एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर 8 बांग्लादेशी पकड़े जाने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड को भी बरामद किया है। करीब 12 साल से अवैध रूप से ये रह रहे थे। हरियाणा के पानीपत से इनपुट मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर खुफिया एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और सभी बांग्लादेशियों को वापस भेजने की तैयारी अब की जा रही है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, 8 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेंगे हमारे सहयोगी देव जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस खबर पर जो प्रतिक्रिया आई है वो सुनवाते हैं। भारत के नागरिक नहीं हैं, बाहर के नागरिक हैं और किसी प्रकार से अवैध तरीके से यहाँ प्रवेश कर गए हैं। इनकी पहचान करने की कार्रवाई लगातार सभी जिलों में जारी है। हमने भी काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई किया था और आइडेंटिफाई करने के बाद वेरीफाई किया तो पाया कि ये दूसरे देश के नागरिक नहीं हैं। अभी रिसेंटली महाराजपुरा थाना क्षेत्र में कुछ 8 लोग चिन्हित किए गए हैं जो प्रेमा फेशिया जो डॉक्यूमेंट पेश किए, उन्होंने ग्वालियर के आधार कार्ड वगैरह पेश किए हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता का, नेशनलिटी का कोई कागज़ पेश नहीं किया है। वेरीफाई करा रहे हैं। यदि वो भारत के नागरिक नहीं पाए जाएंगे तो उनको उनके संबंधित कंट्री उसमें डिपोर्ट करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, देव जी का रुख करेंगे। देव जी, कहां से इन्हें पकड़ा गया है और अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, ये ग्वालियर का आउटर एरिया है जो एयरफोर्स का बेस सेंटर है, संवेदनशील इलाका है। उसके नजदीक जो दीनदयाल नगर है, उसके पीछे शताब्दीपुरम और दीनदयाल नगर के बीच के इलाके में एक गुर्जर का मकान था। वहाँ ये 8 लोग रह रहे थे और ये ऐसा इनपुट हरियाणा से मिला था और उसके आधार पर पुलिस ने लंबी उनकी निगरानी की, उनकी वेरिफिकेशन करती रही और इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 8 एक ही परिवार के लगभग बताए जाते हैं और जिस घर में रह रहे थे वो कचरा बीनने का ठेका है उसके पास, तो उसी के यहाँ काम करते थे। और अब ये तो लगभग तय हो गया कि इनके जिनके पास जो दस्तावेज पाए गए वो फर्जी हैं और इनके पास नागरिकता का वैध कोई दस्तावेज नहीं है। अब और जांच एजेंसियां जो NIA है या मध्य प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं और अगर ये जैसे ही मैच्योर होगा तो इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इनके पास से दस्तावेज क्या क्या बरामद किए गए देव जी? देखिए, इनके पास अभी बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ऑफिशियली नहीं बता रही कि इनके पास जो आधार कार्ड मिले वो आधार कार्ड फर्जी हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इनके पास कोई वैध दस्तावेज यहाँ का है नहीं जिससे ये प्रमाणित कर सके कि ये भारत के रहने वाले हैं और भारत के नागरिक हैं। तो अगर ये ऐसा जो कि अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन चूंकि पुलिस की प्रक्रिया, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए पुलिस औपचारिक रूप से इसकी अनाउंस नहीं कर रही है, लेकिन वो हिरासत में है और लगभग गिरफ्तारी की स्थिति में है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई होगी, उसमें क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई कि आखिर ये लोग कब से रह रहे थे और क्या इनमें महिलाएं भी शामिल है? हाँ, इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि ये पूरा परिवार ही है एक, और ये बेसिकली उसी मकान में रहते थे, उसी के यहाँ काम करते थे। पहले इसमें एक व्यक्ति आया था और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपने पूरे परिवार को यहाँ शिफ्ट कर लिया और ये लोग लगभग 10 से 12 साल तक से यहाँ रह रहे हैं। और हालांकि इनके द्वारा कोई अपनी घटना या किस तरह का सस्पेक्ट व्यवहार नहीं किया गया था, लेकिन जो पानीपत से इनपुट मिला था उसके आधार पर फिर इनकी गोपनीय जांच शुरू की गई तो ये पाया गया कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो चलिए, इनपुट्स मिले थे, उसके बाद ये बात सामने निकल कर आई है, हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही। नजरें बनाए रखिएगा देव जी, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।